शहरों की इस तेज़ रफ्तार में कब खेतों की मिट्टी से रिश्ता टूट गया पता ही नहीं चला। लेकिन कहीं अंदर एक आवाज़ थी जो हमेशा कह रही थी, वापस चलो जहाँ सब कुछ असली हो। आज हम निकले हैं एक नए सफ़र पर, एक ऐसी यात्रा जहाँ हम मिट्टी से फिर से जुड़ने वाले हैं। ये है प्रोजेक्ट अनुभूति, एक कदम प्रकृति की तरफ, एक कदम अपनी जड़ों की तरफ। इस यात्रा की शुरुआत होती है 28 तारीख को करीब शाम के 4:30 बजे। हम अपने घर से निकले, शहर के बीच से होते हुए हम अपने स्टेशन पहुँचे। स्टेशन में कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हम अपने सफ़र पर निकल चले और पहुँच गए खाच रोड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे हमने उस रात एक होटल में स्टे किया। हमारे साथ हमारे मामा जी और उनके एक प्रिय दोस्त साथ में थे। रात भर वहाँ स्टे करने के बाद शुरू होता है हमारा असली सफ़र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तारीख है आज 29 जून, समय हो रहा है 8:30 और आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे कॉलेज के द्वारा बताए गए एक समर सेमेस्टर कोर्स में हमें एक कम्युनिटी सर्विस करनी होती है। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे प्लांट लगा सकते हैं, अपना नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं, अपने जो हमको आता है हम वो गरीबों को सिखा सकते हैं, ओल्ड एज होम जा सकते हैं, ऑर्फनेज जा सकते हैं। कुछ भी तरीके से, कैसे भी तरीके से हमको सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट डालना होता है। तो उसी चीज़ को, उसी रास्ते में चलते हुए बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने भी एक कदम बढ़ाया। हमारे एक मामा हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अनुभूति, जिसमें वो पर्माकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं और अपने ही लैंड में सॉइल हेल्थ के बारे में जान रहे हैं और उस नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने उन्हीं के अंडर इस जून की स्टार्टिंग में ही मैं उनके अंडर चला गया और मैं इस सब के बारे में बहुत कुछ जाना। पर्माकल्चर के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, सॉइल हेल्थ के बारे में, कैसे आप सस्टेनेबल तरीके से एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो उसी रास्ते में चलते हुए हम आ चुके हैं आज रतलाम। आज हम यहाँ पे नर्सरी जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, अलग तरीके की जो किस मौसम में कैसी, किस ज़मीन के हिसाब से अच्छी है, उसके बारे में पता करेंगे और एक लमसम अमाउंट से खरीदेंगे और अपने लैंड में उसको इंपोर्ट कराएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक छोटी सी जर्नी, जिसमें हम नर्सरी जाएंगे, वहाँ पौधों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, बात करेंगे और एक अपने बहुत सारे क्रॉप्स लेंगे और अपने लैंड में उसको इंपोर्ट करा के वहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव करेंगे और बाकी फार्मर्स को भी सिखाएंगे कि आप कैसे ये सब कर सकते हैं। और इस वीडियो का एक ही मोटिव है कि आप भी इस वीडियो को देख के एक सस्टेनेबल तरीके से सोसाइटी में इम्पैक्ट डालें, अपने लैंड को अच्छा बनाएं, अर्निंग जनरेट करें, अच्छा खाना खाएं और बस। तो चलिए ज़्यादा समय बात नहीं करते हैं और चलते हैं अपने। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने नर्सरी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसा माहौल है यहाँ का। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और छाता लेकर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट बहुत ही प्यारी नर्सरी है। बहुत सारे पौधे हैं, आप देख सकते हैं, अलग अलग नामों के, अलग अलग लागत में पैसे हैं। तो हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलाने वाले हैं। तो अपना थोड़ा इंट्रो दीजिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष है और मैं प्रोजेक्ट अनुभूति से हूँ और अंजुल मेरे साथ लगा हुआ है इस काम पे। और हम लोग आज यहाँ पर प्लांट्स लेने आए हैं। कुछ दिनों बाद हम अपने फार्म पर प्रोजेक्ट अनुभूति के अंडर इसको ट्रांसप्लांट करेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पर। तो देखिए और एंजॉय करिए। धन्यवाद। अभी हम आपको एक और जन से मिलाएंगे जो हमारे मामा जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं। वो भी इसी कार्य में लगे हुए हैं और आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। तो मिलिए हमारे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से। कृपया अपना इंट्रो दीजिए। जी, मेरा नाम सजल है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस से है। अभी मैं साइंस कम्युनिकेशन का रीजनल साइंस सेंटर में काम कर रहा हूँ और इस मिशन से हम 2 साल पहले जुड़े थे और बहुत ही आज हम 2 साल की मेहनत आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि जो आज पेड़ है हम लेके जाएंगे। और ये पिछले साल भी हम बिल्कुल इसके एज पे पहुंच गए थे, लेकिन 1 साल का और इंतज़ार करना पड़ा। तो बढ़िया है, आज से नया शुरुआत हो रही है। अब देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इन्हीं के अंडर में हम लगे हुए हैं और कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और मैं होप करता हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी ज़मीनों में, अपने खेतों में ये सब करेंगे, जिससे किसानों को भी बहुत मदद मिलेगी और हमारी धरती जो माँ है उसकी भी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो चलिए, अभी आपको थोड़े से पौधों के नज़ारे दिखाते हैं, फिर आगे जैसा होता है आप देखिएगा।
आज का सफ़र बहुत लंबा नहीं था, बट सीखने को बहुत कुछ मिला। अब जैसे जैसे हमारा समय करीब आ रहा है घर की ओर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात हो चुकी है और हम स्टेशन में हैं। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आ जाएगी और हम घर चले जाएंगे। बट घर जाने के पहले मैं आपको आज के पूरे दिन में मैंने क्या सीखा और मैंने क्या क्या देखा ये बताना चाहता हूँ। कुछ ग्लिम्स हमारे नर्सरी के देखने के बाद अब ये तो समझ गए होंगे कि हमारे इस नर्सरी में अनेकों प्रकार के पौधे और फसल मिलती हैं, अलग अलग रेट के हिसाब से, अलग अलग मौसम के हिसाब से और अलग अलग मिट्टी के हिसाब से फसल मिलती है। मेरे जो माँ बाप हैं उन दोनों के रूट गांव से हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बचपन से ही गांव से बिल्कुल बिछड़ा हुआ था, बट यस, मैं शहर में पला बड़ा हूँ। बट हर साल कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कभी कभार कुछ महीनों के लिए भी हम लोग अपने नाना नानी से मिलने जाते थे और वहाँ गाँव में रहा करते थे। तो गांव का रहन सहन, गांव में कैसे रहते हैं, वो मिट्टी की खुशबू, फसलें, वो खेत खलियान से मैं कोई नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था और ना इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। मैं वो सब जानता हूँ कि वहाँ कैसे काम होता है, कैसे रहता है। बट जो शहर में रहते हैं उन्हें खेतों के बारे में सिर्फ पता होता है कि खेत होते हैं, फसलें होती हैं, कटाई होती है, जुताई होती है और उन्हें कुछ नहीं पता होता। बट जब मैं इस जून के स्टार्टिंग में अपने मामा के अंडर आया और मैंने ये प्रोजेक्ट अनुभूति के मैंने पता करना शुरू किया कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या विज़न है, तो मेरा माइंड स्विच हो गया। मुझे पता लगा कि कुछ भी, आपको पता ही होगा कि कुछ भी आसान नहीं होता, बट खेती इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। ये बहुत ही डेडिकेशन, डिसिप्लिन से करने वाला टास्क है। तो इस प्रोजेक्ट अनुभूति के अंदर हमारा जो एम है वो हमने एक छोटे से लैंड में मल्टीपल और बहुत सारी क्रॉप्स को साथ में लगा के 2-3 स्पैन या 1-2 साल में नरिशमेंट दे के उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस कॉस्ट लगा के सालों साल उससे हमें एक इनकम मिले, ये हमारा प्लान है। तो उसके लिए हमने हमारी जो ज़मीन है, जो मामा की ज़मीन है, उन्होंने उसको डिवाइड कर रखा है। वो प्रॉपर 2 साल की प्लानिंग है, वो आपको बाद में इत्मीनान से बताऊँगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे उस प्रॉपर छोटे से लैंड के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग करने के लिए यहाँ पौधे लेने आए थे। कुछ ऑर्नामेंटल्स भी हैं, कुछ सजावटी भी हैं, जिसकी हम बाद में प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, जो अलग अलग जगह पे, कुछ पेट्रोल पंप पे, कुछ हमारे खेत की बाउंड्रीज़ में लगाएंगे। और हमारी कुछ मेन मल्टी क्रॉपिंग के लिए और बहुत अलग अलग तरह के, जैसे आम के कई प्रकार हैं, बेर के, नींबू के, जामुन के, केले के, इन सब के पेड़ हमने आज यहाँ से ख़रीदे हैं। और बहुत ही अच्छी सर्विस थी जो नर्सरी चलाते थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको बताया, सिखाया, गाइडेंस दी। मामा को तो पहले से ही पता था, तो मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार नर्सरी मैंने बहुत देखी हुई है बाहर से, अंदर भी विज़िट किया है, बट गया हूँ डायरेक्ट पौधे खरीदे आ गया हूँ कुछ घर के गार्डन्स के लिए। बट पहली बार वहाँ पे घंटों तक बिताना, समझना, बात करना, रेट डिस्कस करना, प्लानिंग करना कि हम, बट हाँ, आपको भी ये बताना चाहूँगा, कभी आप भी पौधे लेने आए और अपने किसी मिशन से आए तो प्रॉपर प्लानिंग करके आइएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मामा लोग प्रॉपर प्लानिंग करके आए हुए, उनके दोस्त भी उनके साथ में थे जो मामा के साथ लगे हुए हैं। उनका अलग है, कभी कोई हेल्प कर देते हैं, आ जाते हैं छुट्टी लेके। बहुत अच्छा एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप, लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहने से बहुत फ़ायदा होता है, ये भी मैंने सीखा। तो सारी प्लानिंग और हमारा ऑर्डर देने के बाद, वहाँ के नर्सरी के ओनर को बताने के बाद कि हमको क्या क्या चाहिए, वहाँ से हम लोग निकल पड़े थोड़ा सा नाश्ता पानी करने, क्योंकि एनर्जी भी तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग सुबह से वहाँ लगे हुए थे, तो अराउंड 12:30-1 बजे हम लोग वहाँ से निकले अपना ऑर्डर देके और पहुँच गए कुछ नाश्ता पानी करने। नाश्ता वाश्ता किया, थोड़ा आसपास के खेत देखे और वापस आ गए। बट इसी बीच मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे जितने भी खेत हैं बहुत ही हरे भरे, अच्छे से मेंटेन्ड, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और यहाँ पे जो घर हैं किसानों के वो बहुत ही अच्छे घर हैं। तो मैंने ये जाना कि किसान जो होते हैं, अगर वो प्रॉपर प्लानिंग, गाइडेंस और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करें तो बहुत ही समृद्ध हो सकते हैं। हम सिर्फ खबरों में ही सुनते हैं कि यहाँ के किसान बहुत अमीर है, वहाँ के किसान बहुत अमीर, उनके पास इतनी ज़मीनें हैं। बट आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए हज़ारों एकड़ या 100 एकड़ की ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या ही कर सकते हैं, आपको अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में इनकम जनरेट करना सीखना होगा, तभी आप आज की मॉडर्न सोसाइटी में आगे बढ़ पाएंगे।
तो मैंने यही देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल हैं, उनको एक गाइडेंस अच्छी मिली हुई है और वो पास ऑन भी अच्छी करते हैं अपनी टीचिंग्स को। तो बहुत अच्छे गांव देखे, बहुत अच्छे खेत देखे, घर देखे, प्रॉपर गायों का सिस्टम, प्रॉपर बहुत अच्छा हमने यहाँ पे चीज़ें देखी और मेरे लिए बहुत अच्छा ये एक नया एक्सपीरियंस था। तो हम लोग अराउंड 2 बजे वापस आ गए और जो हमारे नर्सरी के ओनर थे उन्होंने टेम्पो बुलवाई और हमारे प्लांट्स को उन्होंने शुरू कर दिया उनका ऑनबोर्डिंग। हम आराम से बैठ के देख रहे हैं, खड़े हैं वहाँ पे और वेट कर रहे हैं अपने पौधों का पूरा चढ़ जाने का टेम्पो में। धीमे धीमे हमारे अराउंड हमने आज यहाँ से अराउंड 800 प्लांट्स लिए हैं, जिसमें मेजरली हमारे फूड क्रॉप्स हैं, कुछ ऑर्नामेंटल्स भी हैं। तो 800 पौधे हमने यहाँ से ख़रीदे हैं और उसको टेम्पो में लोड करवाया, उसमें टैगिंग करी, कुछ हाथों से खुद से टैगिंग करी, कुछ पहले से टैगिंग में थे, कुछ में नहीं किया, जो देख के समझ में आ जाते हैं। जैसे आम के पेड़ हो गए, देखते ही समझ आ जाते हैं। अगर कोई मल्टीपल ब्रीड ली हमने किसी पौधे की, जैसे आम की 2-3 ब्रीड लिए हैं, तो उसमें हमने अलग से टैग लगा दिया है कि समझ में आए कौन सा ब्रीड कौन सा है। क्योंकि मैंने ये जाना कि आप मल्टीपल क्रॉप्स को अलग अलग ओरिएंटेशन के साथ लगाते हो, छोटे के बगल में बड़े के बगल में छोटा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से हो सकता है कि मैं भी कुछ बोलूँ तो हो सकता है एक दो मिस्टेक हो जाए, बट इसको मैं भी और स्टडी करूँगा। तो आप एक प्रॉपर पैटर्न होता है क्रॉप्स का लगाने का। कुछ गहरी क्रॉप्स होती हैं जिसकी रूट गहरी होती है, कुछ की छोटी रूट्स होती हैं, कुछ फैलती ज़्यादा हैं, कुछ पानी ज़्यादा सोखती हैं, कुछ पानी कम सोखती हैं, कुछ इंसेक्ट्स को दूर रखती हैं, कुछ नहीं रखती हैं, कुछ बाउंड्रीज में लगाने की होती हैं, कुछ मेन अंदर लगाने की होती हैं। तो हर क्रॉप किसी न किसी क्रॉप की हेल्पिंग हैंड होती है। कुछ क्रॉप्स कुछ को डिसएडवांटेज भी देती हैं। तो इट्स अ प्रॉपर फॉर्मेट जो आप पता कर सकते हैं। और एक और बात, जो नर्सरी थी, मैंने बहुत नर्सरीज देखी हुई हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सस्टेनेबल और ब्यूटीफुल नर्सरी। मतलब इतनी बड़ी नर्सरी थी, आप मानेंगे नहीं दोस्तों। स्टार्टिंग से करीब 100 मीटर तक नर्सरी ही थी, स्लोप में। यहाँ पे ग्रीन नेट को यूज़ करके एक शेड बनाया हुआ है, मल्टीपल क्रॉप्स हैं अंदर, ढेरों तरह की क्रॉप्स हैं और ग्रास के जो स्लैब्स आते हैं जो डिफरेंट ग्राउंड्स में यूज़ होते हैं, जिनको हम मंगवा के अलग बहुत सुंदर ग्राउंड बना लेते हैं, वो भी वहाँ मिल रहे थे। तो एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा। मैंने पता किया वहाँ पे मामा लोग से पूछ के और वहाँ के लेबर से पूछ के, ओनर से पूछ के कि आप ये कब से चला रहे थे। तो उन्होंने बताया हम 15-20 साल से चला रहे हैं, उनके फादर भी चलाते थे, कंटिन्यू किया उन्होंने। एक नर्सरी भी कोई गाइस छोटा टास्क नहीं है। सेटअप ज़माने में बहुत एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि आप नेट्स बनाते हो, स्प्रिंकलर बनाते हो, ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम बनाते हो, ट्यूब्स लगाते हो, नॉलेज होना चाहिए आपको। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हर चीज़ को एक बेस्ट ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। तो मैंने वही जाना कि आप प्रॉपर नॉलेज के साथ, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप छोटे से शुरुआत कर सकते हो, बट आपको समय लगेगा। पेशेंस इज़ द की गाइस। अगर आपके पास पैसे नहीं है आज के टाइम पे तो पेशेंस रखना पड़ेगा, और पैसे हैं तो नॉलेज होनी पड़ेगी। अगर दोनों में से भी एक चीज़ मिसिंग होगी तो गाइस आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। और जो क्रॉप्स का सिस्टम है, जो क्रॉप का मिशन है, जो फार्मिंग का मिशन है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ का मिशन है, हेल्दी लाइफस्टाइल का मिशन है, इसमें पेशेंस ही आपको टाइमली सक्सेस दिला पाएगा। तो वो नर्सरी बहुत अच्छी थी। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी क्रॉप्स थी, स्लोप में दूर खेत खलिहान थे, बड़े बड़े खुद के खेत भी थे, अमरूद की खेती करते थे वो। तो ये सब चीज़ें मैंने जाना और अपनी लोडिंग करा के हम लोग वापस आ गए। और जैसा कि आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ अपने स्टेशन पे घर जाने की ओर। तो आज का सफ़र गाइस इतना ही था। आपको बस इतना ही बताना था कि कभी कभी चाहे कॉलेज के माध्यम से, चाहे खुद के माध्यम से, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल देती हैं, जो आपको बहुत कुछ सीखने को मजबूर कर जाती है। हम हमेशा चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मुझे नहीं करना, बट कभी कभी कुछ चीज़ों से गो थ्रू होना चाहिए। हाँ, हमें हमेशा उस पाथ में डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहने चाहिए, एक लूप में स्टक नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने परिवार में इस चीज़ से पहले से ही मुझे हिंट मिलती रही है, तो मुझे हमेशा से थोड़ा इंटरेस्ट था। बट कॉलेज के माध्यम से मुझे एक कोर्स की वजह से ज़बरदस्ती कह सकते हैं आप, कुछ ऐसी कम्युनिटी सर्विस करनी थी। अब आप पूछेंगे इसमें कम्युनिटी सर्विस कैसे है?
तो स्टार्टिंग से जो मेरा मिशन है, या मेरा मिशन जो इस कोर्स का मिशन है, जो मामा का मिशन है, वो ये है कि उन्हें पहले तो खुद समझना है, करना है, और फिर छोटे छोटे फार्मर्स को सिखाना है। जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं है, कर्ज बहुत है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको हम उनकी कम्युनिटी बनाएंगे, उनको सेशन देंगे, उनको सिखाएंगे, प्लांटेशन ड्राइव्स करेंगे, पौधे वृक्षारोपण करेंगे। ये हमारा मिशन है, ये मामा का मिशन है। उसी मिशन के अंडर मैं काम कर रहा हूँ, और कोई ये काम 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना सीमित नहीं रहने वाला गाइस। जब थोड़े सालों बाद मुझे मौका मिलेगा कुछ इनपुट डालने का, अलग से टाइम दूंगा मैं इसको, तो मैं ज़रूर इस चीज़ के ऊपर कुछ काम करना चाहूँगा। आज के लिए आपके लिए इतना ही। और इन पौधों का हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन हमारा साथ देगा, और क्या हमने एक बिफोर आफ्टर पिक्चर होती है चीज़ों की, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा इसके नेक्स्ट पार्ट में। और शायद ही वो हमारा फाइनल पार्ट भी होगा, वो होगा हमारी ज़मीनों पे जब हम इस पर काम करेंगे, पौधों को लगाएंगे, और आपको दिखाएंगे कि एक प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग, गाइडेंस, छोटा सा इन्वेस्टमेंट और एक विल पावर, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।